नहीं है हिंदू, ये कैसे अपने नारे लगा सकते हैं, ये कैसे अपने भजन कर सकते हैं, ये कैसे अपने कीर्तन कर सकते हैं? आज बोला जा रहा है हिंदू अपनी शोभा यात्रा न निकाले, फिर कहा जाएगा सिख अपनी प्रभात फेरी ना निकाले। स्पेन के अंदर तो ईस्टर के जुलूस में पत्थर चलाया है ना, वहां तो नरेंद्र मोदी नहीं है ना, वहां तो आरएसएस नहीं है ना। स्वीडन में ईस्टर के जुलूस में पत्थर चले हैं ना, वहां तो मोदी नहीं है, वहां तो आरएसएस नहीं है। जवाब देना पड़ेगा रिजवान अहमद। अमीश भाई कोई वजह ही होगी ना जो मैं कुछ लोगों को जाहिल बोलता हूं। अगर 10% हिंदू भी आतंकी की श्रेणी में आ गया, 10% या 10% नहीं 2%, तो यह देश रहने वाला नहीं रहेगा अकलियत के लिए और माइनॉरिटी के लिए। पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई आप जब भी बात करते हैं या गौरव भाटिया जब भी बात करते हैं, आप खुद अपने आप को एक चीज नोटिस नहीं कर पाते। आप रोहिंग्या को, आतंकी को, भारतीय मुसलमान को, सबको अलग अलग करके चलते हैं। अभी गौरव भाई ने क्या कहा, रिजवान भाई जैसे मुसलमान, मेरा नाम लिया, इनका शुक्रिया, इन्होंने प्यार दिखाया। आप सबको अलग अलग बांट के चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप रोहिंग्याओं को टारगेट करेंगे तब भी इनको परेशानी होगी। जब आप कश्मीर के पत्थरबाजों को जो फौज पे पत्थर चलाते हैं उनको टारगेट करेंगे तब भी इनको परेशानी होगी। जब आप किसी का घर तोड़ेंगे जब भी इनको परेशानी होगी। आप मुसलमान को अलग अलग श्रेणी में रख के चलते हैं, लेकिन अतीकुर रहमान और तौसीफ जैसे लोग सबको एक ही मान के चलते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, चाहे वो आदमी भले देश का दुश्मन, ठीक है तौसीफ देश का दुश्मन क्यों ना हो, ठीक है, या देश में घुसपैठ क्यों ना हो। आप अपनी बात को रखिए और सभ्यता के दायरे में बोलिए। तौसीफ बोलिए। अरे मुंह दिया है तो कुछ भी बोल देगा, इसको बोलो, उसको बोलो, नाम लेके नहीं बोले, उसको जो बोलना है बोले। जवाब तौसीफ, आप मुसलमान के दायरे में क्यों देखते हैं? प्रोफेसर, ओ चिकने, ओ चिकने, ओ चिकने, ओ चिकने, होश में रहे, होश में रह के बात करे चिकने। नहीं, भाषा की मर्यादा चिकने, होश में रह के बात कर, समझ गया? होश में रह के बात कर, समझ गया? समझ में आई तेरे बात? ओ जाहिल, देखिए, ओ जाहिल, ये जो नाजायज देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की आप मर्यादा रखिए। मेरा निवेदन है दोनों को, मेरा हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप दोनों के, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप दोनों के। नहीं, देखिए आपने लास्ट टाइम भी तौसीफ बोला था, ये भाषा सही नहीं है। रिजवान साहब मेरी निवेदन मानिए। रिजवान अहमद मेरी निवेदन मानिए प्लीज। होश में रिजवान अहमद एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, आप ऑडियो डाउन करिए, एक मिनट रुकिए, ऑडियो डाउन करिए। मेरा निवेदन है, एक महिला पैनलिस्ट भी है, व्यूअर भी हमारा देख रहा है, इस तरह की हम भाषा का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एक नाजायज औलाद कह रहा है, दूसरा कोई और भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने पहले ही बोला कि आप अपनी बात को रखिए सभ्यता के दायरे में। यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री, पर एटलीस्ट डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए किसी की भी तरफ। दैट्स माय हम्बल सबमिशन, दैट्स माय हम्बल सबमिशन एंड इसको फॉलो करिए, मेरा निवेदन है बार बार। ओके, मेक योर पॉइंट तौसीफ खान। आप भी ये बात को मतलब रिपीट करिएगा, आप अपनी बात को रखिए, अपने विचारों को रखिए आप तौसीफ। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपको जो मेरा निवेदन है कि भाषा की मर्यादा रखी जाए दोनों तरफ से। अतीकुर रहमान, पॉइंट यह है कि मुसलमान क्यों दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि चश्मे में सिर्फ एक धार्मिक चश्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं है? बिल्कुल अमीश जी, इसीलिए देखिए कल शशि थरूर साहब ने एक ट्वीट किया था, 4 लाइनें हैं विजय धिल्लोन साहब की। मुश्किल है अब इस देश में अमन की वापसी, मुश्किल है इस देश में अब अमन की वापसी। बादशाह खुद यहां मुर्गे लड़ाता है। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है अमीश जी, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, गवर्नमेंट पे पर्सन के द्वारा। स्पेन में कैसे हो रहा है की बात करना अतीकुर रहमान? स्पेन में कैसे हो रहा है? करार डालना स्वीडन में कैसे हो रहा है? कौन स्पेन में ईस्टर के जुलूस में पत्थर किसने चलाए? स्वीडन में ईस्टर के जुलूस में पत्थर किसने चलाए? कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही कर रहा हूं मैं आपने बोला चलिए यहां का राजा मुर्गे लड़ा रहा है, आपकी भाषा में नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है।
नरेंद्र मोदी तो इस देश के अंदर हर चीज के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, स्वीडन में क्यों हो रहा है? ना स्वीडन में क्यों हो रहा है, स्पेन में क्यों हो रहा है? अतिकुर रहमान, व्हाट इज योर आंसर टू दिस? स्वीडन में क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ? जी मेरा छोटा सा जवाब है, छोटा सा जवाब है। बोलिए। स्वीडन में होता हो, स्पेन, अरे हम तो हमारे संविधान के ऊपर चलने वाले लोग हैं ना। हम तो गांधीवादी बनाना चाहते हैं हमारे लोगों को, गोडसेवादी जहां फंस गए तो वहां तो मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। शस्त्र पूजा की 2 दिन से कौन नैरेटिव चला रहा है? कौन नैरेटिव? ठीक है, गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस। गौरव भाटिया, लेके चलना आप कहां गए वो लोग? देखिए गौरव, साधना जी यहाँ पे हैं। धर्म सर्वप्रिय हाँ, है। साधना जी को मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ। साधना जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन साधना जी, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार तो शिंदे जी ने कर दिया था, वो गृह मंत्री थे, तब धर्म था। अच्छा वो हिंदू था तो आतंकवाद का धर्म था, मुसलमान होगा तो नहीं। दूसरी बात देखिए, पवन खेड़ा आप ही के पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हनुमान, तो क्या कहा था आदरणीय मोदी जी ने कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भाजपा की अम्मा जान आरएसएस की वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। आदरणीय गौरव भाटिया जी, आप वो अब्बू जान तो राहुल गांधी बुलाते थे, अब्बू जान, अम्मा जान। हम लोग नहीं बुलाते, हम लोग माता पिता कहते हैं। आप मुस्लिम पार्टी है ना, आप मुस्लिम पार्टी। देखा आपको कैसे, देखिए आग लगी ना तभी मुझे। अच्छा मतलब गौरव की बात को रखना है। अरे मतलूब अहमद आ गया, साधना जी की कुर्सी के पीछे मतलूब अहमद है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मतलूब अहमद वो कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है। अरे वो देखो मतलूब आ गया, मतलूब आ गया, इनकी कुर्सी हटाओ। अरे मतलूब को टेबल के नीचे छुपा लिया। रोहिंग्या। ठीक है, मैं रिजवान अहमद के पास जाता हूँ। रिजवान अहमद हाथ अपना लगातार खड़ा कर रहे हैं। रिजवान अहमद, सिर्फ देश में पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, सिर्फ धर्मगुरु इस बात को नहीं कर रहे, बड़े बड़े आलिम और प्रोफेसर इस बात को नहीं कर रहे। पॉलिटिकल पार्टी भी कहती है जब बुलडोजर चलता है तो कहा जाता है बुलडोजर क्यों चलाया गया। रिजवान अहमद। अमीश भाई, प्रॉब्लम उसकी नहीं है जिसके घर बुलडोजर चल रहा है, या प्रॉब्लम उसकी भी नहीं है जहां मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। प्रॉब्लम है अतीक भाई जैसे लोगों की और तौसीफ खान जैसे लोगों की और कुछ पत्रकारों की, हामिद अंसारी जैसे खुशनसीब लोगों की, नसीर जैसे सेलिब्रिटीज की, जो हर चीज इस देश में पाकर ना शुक्राना करते हैं। और यही ना शुक्राना इस देश में एक जमात को खड़ा कर रहा है जो इस देश से दूर जा रही है और मुख्य धारा से दूर जा रही है। जब तक हमारी कौम के पढ़े लिखे सही और गलत को नहीं समझेंगे और कौम को नहीं समझाएंगे, आप यही देखते रहोगे जो हो रहा है। नहीं, ठीक है, आपका जो पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस देश के अंदर विडंबना यह है कि दंगे भी होते हैं, हम सबको पता है दंगे कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन उसको अंडर द कारपेट छुपाना चाहते हैं। जो बुलडोजर चलता है, साधना भारती मैं आपका रुख करता हूं और मैं आपसे ये 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। जो बुलडोजर चलता है तो आप कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि ये लोग कानून से पत्थर चला रहे हैं? नहीं, हम तो सीधा कह रहे हैं जो कानून को अगर तोड़ता है तो उसे सजा दीजिए ना। गौरव भाटिया, अल्लाह 20 सेकंड। गौरव जी, गौरव अल्लाह 20 सेकंड। ये ठीक नहीं आदरणीय गौरव भाई, आप छोटी बहन मानते हैं तो मुझे लगानी पड़ेगी ना। ठीक है गौरव, हम तो खुद कह रही है कि अगर आप छोटी बहन मानते हैं तो बोलने दीजिए ना 20 सेकंड। आप तो छोटी बहन मानते हैं भाई, छोटी बहनों को तो घर में बोलने की इजाजत ज्यादा दी जाती है। छोटी बहन अगर बदतमीज हो जाएगी तो उसको अच्छा ठीक है, मुझे मुझे रोकना पड़ेगा इस कार्यक्रम को फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन मैं आज एक निष्कर्ष जरूर देना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको पता है कि क्या हुआ उस रात को, हम सबको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन अक्सर भरी दोपहरी में आंखें बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सूर्य नहीं है। हम सबको पता है क्या हुआ उस रात को। हम सबको पता है कि हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, हनुमान जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें पत्थर चलाए गए। वो पत्थर पहले से मौजूद थे, लाठी डंडे पहले एक रात पहुंचा दिए गए थे, पेट्रोल बम पहुंचा दिए गए थे।
लेकिन फिर कहा जा रहा है कि उकसाया गया। किसको और कैसे, जल्द जवाब मिलेगा।